ये डिश इतनी स्पेशल है मेरे लिए कि मैं इसे साल भर वेट करती हूँ कि सर्दियाँ आए और मैं ये डिश बनाऊँ। ये है समारवाड़ी या फिर इसे पातोड़ी भी बोलते हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट है हरा धनिया, जो कि सर्दियों में ही हमें थोड़ा सस्ता मिलता है। तो 1.5 किलो मैंने हरा धनिया ले लिया है, जिसकी डंडियाँ अलग कर ली है और पत्ते अलग कर लिए हैं। डंडियों को मैंने वेस्ट नहीं किया है, पीस कर फ्रिज में रख दिया है। जब भी कोई सब्ज़ी बनाए तो उसमें डाल सकते हैं। और इसे धोकर बारीक काट लिया है और किचन टॉवल में फैलाकर मैंने पंखे के नीचे ओवरनाइट रख दिया है, जिससे ये सूख जाए। हमें इसमें नमी नहीं रहने देना है। और फिर सुबह मैंने इसका मसाला बना लिया है। मसाला बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है और राई, जीरा, तिली, खसखस, बारीक हरी मिर्ची और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट इतना डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो पक जाए और बिल्कुल कच्चापन ना रहे। फिर उसके बाद तो बिल्कुल झटपट झटपट होता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये है नारियल का बुरादा, खोपरा किस है और थोड़ा सा मूंगफली है, जिसे ड्राई रोस्ट कर लिया है और बारीक टुकड़ों में कूट लिया है। इसे ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो उसका टेस्ट पाउडर जैसा हो जाता है। और फिर ये जो हमारा सूख चुका है हरा धनिया, वो डाल देना है। ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था, धनिया आने में बड़े पत्ते वाला आ गया था। आप कभी बनाएँ तो इतने बड़े पत्ते वाला ना लें, जो थोड़ा देसी आता है, छोटे पत्तों वाला आता है, वो लेना। उसका बहुत अच्छा दिखता भी बहुत अच्छा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर धनिया डालने के बाद इसे हमें 2 से 5 मिनट ऐसे चला लेना है अच्छे से। उसके बाद इसमें हमें थोड़े मसाले डालने हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल देना है। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मसाला बिल्कुल लंबा नहीं चलता। हम इसे बनाने के बाद 10 से 15 दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इसको सूखा ही अच्छा बनाना है। थोड़ा सा और 2-5 मिनट रखेंगे तो धनिया और सॉफ्ट हो जाता है। फिर हमें धीमी आंच में रख के ही इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल देना है और फिर गैस बंद करके आधा नींबू का रस डाल देना है। ये इसलिए डालते हैं क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा होता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कई लोग इसमें ये ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, जैसे किशमिश है, काजू है, पर वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमें पातोड़ी के लिए डो लगाना है, तो इसमें ये सेम रेशो रखना पड़ता है। जैसे 1 कटोरी मैदा लिया है तो उतना ही हमें बेसन लेना है और उतना ही 1 कटोरी चावल का आटा लेना है। आप अगर आधा ले रहे हैं तो आधा आधा कटोरी लेना है, लेकिन सेम रेशो रखना है। और फिर इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, तिली ये सब डालना है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, उसकी पत्ती डालना है, जिससे कि ये एकदम प्लेन नहीं दिखता, अच्छा दिखता है दिखने में, हरी पत्ती रहती है तो। और उसकी डंडी बिल्कुल ना डालें, नहीं तो बेलने में वो फट जाएगा और तलने में पूरा तेल भर जाएगा। अब 10 मिनट रखने के बाद ये प्रिपरेशन कर ली है कि डो रेडी है, मसाला रेडी है। एक प्लेट में मैदा ले लेना है हमें बेलने के लिए और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेना है, क्योंकि हमें उसे आपस में चिपकाना रहता है। और फिर एक प्लेट में सूखा आटा रख लेना है, जिससे हम ये बेल के रखते जाए तो ये सूखे ना, मतलब उसमें गीला होके चिपक जाएगा आटा। मतलब ये जो पातोड़ी हम बेलेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है एक छोटा सा थोड़ा सा ऐसी पतली सी लेयर उसमें फैला ले, जिससे कि उसमें चिपके ना। और फिर हमें बेल लेना है, तो ये हमारा ओवल शेप में होता है, गोल नहीं रखना है, क्योंकि पातोड़ी हमारी रेक्टेंगल शेप की बनती है, तो उसके लिए हमें इसको ओवल शेप में ही बेलना है थोड़ा सा। और फिर इसमें 1 चम्मच मसाला डाल लेना है। आप बहुत मसाला भी नहीं भरना, नहीं तो सिर्फ धनिया धनिया ही टेस्ट आता है, और बहुत कम भी फिलिंग नहीं रखना कि बिल्कुल पता ही ना चले कि इसमें कुछ फिलिंग भी है। तो आप जितना बड़ा बेलेंगे साइज़, उसके हिसाब से मैंने एक रोटी के बराबर का आटा लिया है और उतने का बनेगा, तो उस हिसाब से मैंने 1 चम्मच लिया और थोड़ा सा और मसाला लिया है। फिर साइड से फोल्ड करके इसमें पानी से इसको अच्छे से लेयर बना के चिपका लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मल हाथों से दबाएंगे तो फ्राई करने के टाइम पे ये खुल जाएंगे। तो इसको पानी से अच्छे से चिपका के हल्के हाथ से प्रेस कर लेना है, जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। और इसे हमें
ऐसे ही एक एक बना के इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि आप एक एक बना के तलेंगे तो उसमें टाइम भी वेस्ट होगा, गैस भी, तेल भी। तो हमें पहले ये बना के रेडी कर लेना है, और जब भी खाना हो उसके 5 मिनट पहले गैस चालू करो और फिर इसे तल लो। इसे यहाँ पे महाराष्ट्र में कढ़ी के साथ भी सर्व करते हैं, और फिर धनिया, वो दही की चटनी के साथ भी सर्व करते हैं। दही की चटनी मतलब कि थोड़ा सा थिक होता है, दही दही में थोड़ा सा पानी डालते हैं, लेकिन बहुत पतली नहीं रहती, वो थोड़ा गाढ़ा रहता है और उसमें एक तड़का लगता है। तो वो एक अलग उसके साथ भी सर्व करते हैं, और ये कढ़ी के साथ भी। इस बार मैंने कढ़ी के साथ बनाया था। एक बनाने के बाद मैंने दूसरा और बना लिया है। आप देख सकते हैं कि 1 चम्मच मसाला ही डाला है, फिलिंग किया डाला है, और उसके बाद इसे अच्छे से और कवर कर लेना है। ऐसे ही एक एक बना लेना है। ये मैंने दूसरा और बना के इसलिए दिखाया कि इनकेस आपका वो एक अच्छे से आपको नहीं समझ में आया हो, तो ये इसको 3 साइड से हमें पानी से ग्रीस कर लेना है, ताकि ये अच्छे से चिपक सके आपस में आटा। मतलब ये जो हमारा डो है, बेला है हमने रोटी जैसा, तो उससे क्या होगा कि आप इसे 1 घंटा 1.5 घंटा भी बेल के रेडी करके रख सकते हैं, प्रिपेयर करके रख सकते हैं, कि जब भी आप किसी गेस्ट को भी खिलाना चाहे तो ये पहले से रेडी रहा, तो फिर अगर गेस्ट आए तो हमें सिर्फ तलना है और सर्व करना है। तो ऐसे मैंने ये बना लिए हैं। उसके बाद तेल को मीडियम टू हाई पे से गरम करके फिर सिम पे कर लेना है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो फोल्ड किया हुआ साइड है, हमें तेल में वही उसी साइड से ही डालना है, क्योंकि वो मोटी लेयर हो गई है, तो उस तरफ से कुछ कच्चा ना रह जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उस तरफ से तले पहले, फिर फ्लिप करके हम दूसरे साइड से तलेंगे। तलना हमें दोनों साइड ही, लेकिन डालें आप उस तरफ से ही, ताकि वो लेयरिंग ज़्यादा है तो बहुत अच्छे से कुक हो जाए, नहीं तो आपको वो कच्चा लगेगा।